गोरखपुर जिले में आरआरसी सेंटर फ्लॉप शो कहीं खूबसूरत तो कहीं आधा अधूरा आरआरसी केंद्र बनकर तैयार है। विगत 1 वर्षों से आरआरसी सेंटर देख रहा है गांव में स्वच्छ भारत मिशन के सपनों पर पलीता लग रहा है। जिम्मेदार अधिकारी मौन है तो 1 वर्ष से अधिक समय बीत जाने पर आरआरसी सेंटर फ्लॉप शो का आईना दिखा रहा है। इस संबंध में मंडलीय उप निदेशक पंचायत गोरखपुर हिमांशु शेखर ठाकुर से बात किया गया तो उन्होंने बताया है कि वाकई में आरआरसी सेंटर में घोर लापरवाही दिख रही है, लेकिन अब इसको ट्रेनिंग के तहत 80 ग्राम पंचायत में कूड़ा उठाने की प्रक्रिया चालू कराई गई है। जल्द ही भारत स्वच्छ मिशन धरातल पर दिखेगा। प्लास्टिक को लेकर ग्राम प्रधानों की शिकायत थी, लेकिन इसके लिए पिपराइच, सरदार नगर और एक जगह और कूड़ा कटिंग की मशीन तैयार हो गई है। पिपराइच में कूड़ा प्लास्टिक काटने की मशीन पूर्ण रूप से तैयार है। जो भी वहां प्लास्टिक जा रही है, कटिंग करके उसको प्रधानमंत्री सड़क योजना में भेजा जा रहा है। कूड़ा कटिंग ऑपरेटर ने बताया है कि इस पर जल्द ही मीटिंग होने वाली है। जैसे डिमांड प्रधानमंत्री सड़क योजना में आती है तो यहाँ पर कूड़ा कटिंग की प्रक्रिया जोरों पर होगी। भारत A-Z के संवाददाता ग्राउंड जीरो पर जाकर गांव का कूड़ा उठान पर पहल किया तो गांव की महिलाओं ने बताया है कि साल भर पहले कूड़ा वाली गाड़ी आती थी, अब नहीं दिखाई देती। कूड़ा तो छोड़िए, नाली की साफ सफाई करने लोग नहीं आते। वहीं देखें तो अधिकारियों की माने तो रोस्टर अभियान चलता है, साफ सफाई अभियान होता है, कूड़ा उत्थान हो रहा है। ग्राम प्रधान भी कहते हैं कूड़ा उठाया जा रहा है, लेकिन देखा जाए तो कूड़ा वाहन चलाने वाले चालक की कूड़ा गाड़ी लेकर एक दूसरे स्थान पर छोड़ देते हैं। क्या नाम है चाची? समारी। ये आपके गांव कौन सा गांव है? जंगल झूसर। कूड़ा वाली गाड़ी नहीं आती है? नहीं। कब से नहीं आती है? अरे सब बड़ा या वाला यहाँ कूड़ा वाला गाड़ी। कब मतलब कई साल हो गए? हाँ, आपके यहाँ तो कूड़ा घर बढ़िया बना है। कूड़ा बना है बाकी नहीं आया है। कहाँ कूड़ा फेंकती है? ऐसा ही है, दुआरी फेंकाता हूँ बगल में। किसी के घर में फेंक देंगी? नहीं, पोखरा में? ऐसा पोखरी वही किनारे फेंकात बा। कभी गांव के लोग नहीं सोचते कि गांव स्वच्छ हो, कूड़ा कूड़ा घर में जाए या प्रधान जी से बोला जाए? प्रधान जी से इधर नहीं करे प्रधान जी। सफाई ऐसा नाली का सफाई होता कि नहीं? नाली की सफाई भाई हाल है 1 महीना भाई। हाँ। तनी मनी है क्या ये भटल बसा जी नहीं। 1 महीना साल भर में एक बार? हाँ, नहीं आते हैं? ऐसा है साफ कैले हैं 1 महीना भाई लाइल रहनी। अच्छा, क्या नाम है आपका? विद्यासागर। अच्छा, कूड़ा वाली गाड़ी नहीं आती है, कब से नहीं आ रही है? ढेर दिन से नहीं आ रही है। यानी साल भर से हो गया क्या? हाँ। और गांव की साफ सफाई होती है? नहीं। कौन प्रधान है आपके? राजेंद्र प्रसाद। कभी आप लोग उनसे कहते नहीं? कहाँ जाता है, सुनते नहीं है। क्या नाम आपका? विद्यासागर। क्या नाम आपका? किशोरी। कौन सा गांव है? जंगल दूसर। अच्छा, ये बताइए कूड़ा वाली गाड़ी आती है नहीं? कभी नहीं। कभी नहीं मतलब कब से नहीं आ रही? कभी आईबा नहीं की है। अच्छा, और क्या गांव की दिक्कत है? दिक्कत ये नारी वाली थोड़ी साफ हो रहा है, कोई नारी वाली भी नहीं साफ करने आ रहे हैं। सफाई कर्मी आते हैं? नहीं आते हैं। आप लोग कभी आवाज नहीं उठाते हैं? क्या आवाज, अपने अपने दुआर के सामने सब साफ करते हैं। कूड़ा कहाँ फेंकते हैं? पूरा ये पोखरी में फेंकते हैं, पोखरी है। सारे लोग पोखर में फेंकते हैं? हाँ। तो आपके यहाँ तो जंगल दूसर में सुंदर आरासी पूरा घर बना है, तो जब आएंगे नहीं तो कहाँ साफ होगा। हम लोग वहाँ तो ले जाकर छोड़े नहीं जाएंगे, फेंकने नहीं जाएंगे वहाँ पर बच्चे। अच्छा, क्या कूड़ा डस्टबिन भी आपके गांव में नहीं? रहा कोई मतलब नहीं था, जब आने ने भर गया ढकेल दिया लेके सब पोखरी में। अच्छा, कूड़ा वाला डस्टबिन? हाँ, और का फेंकले हैं। गाड़ी नहीं आती है? नहीं। आपके यहाँ प्रधान कौन है? राजेंद्र प्रधान। ऐसा नहीं मिलता है। कूड़ा वाली गाड़ी आती है कि नहीं? नहीं, क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि पैसा नहीं मिलता है तो क्या लेकर गाड़ी आए। कितने दिन हो गया कूड़ा गांव में नहीं आती है? साल भर ले हो गया। साल भर हो गया। हाँ। तो बोलते हैं कि गाड़ी हमेशा कूड़ा ले जाती है? नहीं आता है। आप लोग कभी शिकायत नहीं करते हैं? नहीं, कोई आता नहीं है तो क्या शिकायत करें। फिर कूड़ा कहाँ फेंक देती है? इधर उधर फेंकाता है। दूसरे के घर में फेंक देती है? घर में नहीं फेंकाता, इधर उधर सब गली उल्ली में फेंकते हैं। क्या फेंकते स्वच्छ भारत पर तो स्वच्छता नहीं है गांव का? कहाँ है। मोदी जी कहते हैं तो योगी कहते हैं पूरा गांव को स्वच्छ रखा जाए। इधर उधर फेंक देते हैं हम लोग। चाची, ये कूड़ा वाली गाड़ी आती नहीं गांव में? नहीं, गाँव में नहीं आ वाला। कितने दिन हो गया? साल भर हो गया। साल भर? हाँ। पहले आती थी गाड़ी ना? हाँ, पहले आवत रहा है। अब कूड़ा वो कहाँ फेंकती है? अब ये हर बार फेंक दिया जाला असवारी बसवारी में। अच्छा, हाँ। सफाई गांव का कैसे होगा? और कहाँ वो नहीं साफ करे आवे ना। योगी और मोदी जी चाहते हैं कि गांव को स्वच्छ भारत मिशन बनाया, स्वच्छ दिखाया जाए। आप लोग कुछ कूड़ा इधर नहीं, उधर कहीं फेंकती है। कुछ नहीं।
तो आधा पैसा से नहीं लेता था क्या है कूड़ा वाला? नहीं पैसा सरकार बोला है कि मतलब पैसा नहीं सब दे रहे हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? नीतू कुमारी। ये बताइए कौन सा गांव है? ये हसनगंज है। तो कूड़ा गाड़ी आती है यहाँ? पहले आता था, साल भर से नहीं आ रहा गाड़ी है। ऐसा सफाई कर्मी आते हैं? हाँ, सफाई करनी कभी कल आता है। कूड़ा नहीं उठता है तो आप लोग कहाँ कूड़ा फेंक रहे हैं? तो कूड़ा हम लोग जला देते हैं, रख के कूड़ा उड़ा भी फेंक देते हैं। हाँ, फेंक कर जला देते हैं। सारे गांव वाले तो परेशान होंगे कूड़ा से। हाँ, परेशान तो बहुत है। क्या प्रधान नहीं आते हैं कूड़ा के लिए? प्रधान आते देख के चले जाते हैं। चाची बताओ, कूड़ा वाली गाड़ी आती है कि नहीं आती? ना साल भर से नहीं वाला। पहले गाड़ी आती थी? हाँ, पहले आवत रहा। साल भर हो गया? कौन सा गांव है? ये हैदरगंज है। कभी नहीं गाड़ी आ रही, अब आती है, देखती नहीं है? ना ठंडी में आवत रहा। साल भर हो गया। हाँ, साल भर हो गया। प्रधान कहाँ रहते हैं? प्रधान हसनगंज है हम लोग। आरआरसी सेंटर को लेकर के जो शुरुआती दिक्कतें थी उसको तो अधिकारियों के प्रयास से हम लोगों ने दूर कर लिया है, जिसमें उनको समय से मजदूरी मिलना ये सब समस्याएं थी, जिसके लिए शासन से व्यवस्था बनी है। वो समस्या दूर होने के साथ ही साथ हमारा आरआरसी तो कभी बंद नहीं हुआ, बंद नहीं रहा, हमेशा हमने कूड़ा उठान किया है। लेकिन एक जो समस्या आ रही है जो निस्तारण की, इसमें हमने जो प्लास्टिक रिसाइकिल होता है उस प्लास्टिक को हमारे चरगांव ब्लॉक में एक स्ट्रोडर मशीन जिसकी हम लोगों ने मांग किया था अधिकारियों से, वह चरगांव ब्लॉक में नहीं होकर के वह पिपराइच ब्लॉक में किसी गांव सभा में है और वहां तक यहाँ से वह प्लास्टिक ले जाने में काफी खर्चीला काम हो रहा है। अगर यही चीज हमारे यहाँ चरगांव ब्लॉक में लग जाए तो ये समस्या दूर हो सकती है और ये काफी सफल रहेगा। क्या आप अधिकारियों से कभी मांग की है इसके लिए? नहीं, हमने अधिकारियों से कहा है, हमारा कूड़ा निस्तारण केंद्र बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है, जिसमें हमने मांग किया था कि हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में जगह है और यहाँ पे लगवा दिया है तो अच्छा रहेगा, लेकिन अभी फिलहाल अधिकारियों ने आश्वासन दिया है लेकिन अभी लगा नहीं है। और इसी के साथ साथ हमारा वर्मी कंपोस्ट भी चलता रहता है और वर्मी कंपोस्ट के लिए हम लोगों ने करीब 18 वो बनाए हैं कंपोस्ट पिट, जिसके माध्यम से वर्मी कंपोस्ट की खाद को तैयार किया जा रहा है। अभी हम लोगों ने पिछले 2 दिनों में जो है सभी 80 ग्राम पंचायतों के सचिव को 80 डिफरेंट गांव के सचिव को बुलाया था। उनको ये स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि एक ग्राम पंचायत जो कि उन्होंने चयन किया है उसमें कूड़ा का उठान जो अगले 1 हफ्ता में आरंभ किया जाए, जिसके लिए उन्हें उन सभी ग्राम पंचायतों में ई-रिक्शा का ऑलरेडी क्रय किया जा चुका है। आरआरसी सेंटर सभी जगह बने हुए हैं और उन्हें बताया गया है कि नियमानुसार जो है व्यक्तियों को हायर करके, व्यक्तियों को लेकर के उनको उचित पारिश्रमिक दे करके, मनरेगा के दर से उनको मजदूरी दे करके, ई रिक्शा को घर का चलवा करके उसके बाद जो है आरआरसी सेंटर पे एक व्यक्ति को लगा करके जो उसको कूड़े को जो है विच्छेदन करे, कूड़े का उचित निस्तारण किया जाए और जो प्लास्टिक वहाँ जमा हो जाता है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट जो है गोरखपुर में 3 जगह बना हुआ है और सभी ब्लॉक को उन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट से लिंक किया गया है, जिसके जिस ब्लॉक में है वहां पर जो है पीरियडिकली अगर हफ्ते भर में अगर आपके पास प्लास्टिक ज्यादा जमा हो जाता है उसको उस प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट में भेज देने के निर्देश सभी को दिए गए हैं। ये सर ग्राम प्रधानों का ये कि प्लास्टिक गैस जाती है आरआरसी सेंटर में, उसको ले जाएंगे कहाँ? क्या उनको नहीं पता है कहाँ ये ऑलरेडी उन्हें बताया गया, प्लस आपके माध्यम से भी हम अभी भी बता रहे हैं, जो आपके दर्शक श्रोता होंगे या दर्शक होंगे वो सभी ये फिर से जान लेंगे। किसी को कोई इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई दुविधा है तो 3 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट अभी गोरखपुर में बनाए गए और तीनों चलायमान है। एक पिपरौली में खरेला में है, दूसरा रुद्रापुर पिपराइच में है और तीसरा चौरी सरदार नगर ब्लॉक में है। तो इनके साथ जो है संबंधित ब्लॉक को लिंक किया गया है, 7 और 6 ब्लॉक लिंक है। तो वहाँ के प्रधानों से अनुरोध है कि वो वहाँ से उनको ऑलरेडी भी बताया गया है और अनुरोध और निर्देश है कि वो अपने आरआरसी सेंटर में जब कूड़ा जमा हो जा रहा है, प्लास्टिक जमा हो रहा है, वहां से उठा करके अपने ई रिक्शा के माध्यम से के द्वारा उसको जो है संबंधित जो उनके सबसे नजदीक के जो PWMU सेंटर है, प्लास्टिक मैनेजमेंट सेंटर, वहां उसको भिजवा दें। सबसे सर आम बात है कि अधिकारी और प्रधान सब परेशान है, गाँव लोग अवेयरनेस में नहीं आ रहे हैं। उनको अगर चौपाल लगाकर गाँव में स्वच्छ भारत मिशन पर अगर पहल किया जाए तो क्या कुछ आगे काम बन सकता है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सुझाव है। इस पे हम लोग सरकार और हम लोग सभी
कार्य कर रहे हैं, लोगों को इसके बारे में अवेयर कराया जा रहा है। हम जो गांव के जो सफाई कर्मी हैं, जो गांव के लोग हैं, उसके लिए निगरानी समिति की तरह का बनाया जा रहा है। वहाँ लोगों को बच्चों की मदद ली जा रही है कई जगह, कई जगह ली जाएगी। उनको उनके माध्यम से जो है स्कूल के माध्यम से जो है उनको उनके परिवार वालों को अवेयर कराया जाएगा। प्लस जो गाड़ी चलती है उसमें पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगा करके उसके द्वारा जो मैसेज स्प्रेड कराया जा रहा है कि आप लोग कूड़े को इधर उधर ना फेंकें, घर में उसे रखें, चाहे किसी जूट के बैग में रखें या डस्टबिन पे रखें। जब भी गाड़ी आएगी वो आपके घर से उठा करके कूड़ा इकट्ठा करके जो है उसे आरआरसी सेंटर में ले जाया जाएगा। कार्य आरंभ हुआ है, चल रहा है, थोड़ा सा बड़े पैमाने पे कार्य, पर बहुत जल्दी इसको हम लोग प्राप्त कर लेंगे और हर ग्राम पंचायत से धीरे धीरे कूड़े का उठान हो जाएगा। इस समय मैं विकास भवन में हूँ, जहाँ से ग्राम पंचायत की विकास की गंगा बहती है। मैं बात करूंगा आरआरसी सेंटर का। आरआरसी सेंटर द्वितीय वित्तीय योजना चालू हो गई है। देखा जाए कि एक बात 20 ब्लॉक की बात करेंगे कि आरआरसी सेंटर फ्लॉप शो में जा रहा, लेकिन अधिकारियों के मौजूदगी में ये नहीं पहल की गई है कि किसी तरह कूड़ा का निस्तारण किया जाए, क्योंकि सीएम का सख्त निर्देश है कि गांव से लेकर शहर तक हमारा सुंदर दिखे। लेकिन धरातल पर आरआरसी सेंटर धूल फाकता हुआ दिखाई दे रहा। देखा जाए कहीं किसी ब्लॉक में तो आरआरसी सेंटर बनकर 100 पीस हाथी के दांत के समान पड़ा हुआ। क्या कारण है कि अभी तक फ्लॉप शो चला, लेकिन डिप्टी डायरेक्टर निदेशक पंचायत से बात करें तो उन्होंने लगातार जब से पदभार यहाँ संभाले हैं तो मीटिंग पे मीटिंग करते जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर डीपीआरओ अधिक समय तक रह चुके हैं। यहाँ गोरखपुर का जो भी ब्लॉक स्तर देखा जाए उनको सारा सिस्टम मालूम है कहाँ से विकास की गंगा बहेगी, लेकिन उनका प्रयास बहुत अच्छा आ रहा कि मीटिंग पे मीटिंग करते रहे। 22 गांव में देखा जाए कि मीटिंग ट्रेनिंग हो रही है किस तरह गांव की कूड़ा उठाई जाए और गांव को स्वच्छ बनाया जाए। लेकिन सवाल इस बात की कि ग्राम प्रधान एक ईगो में चल रहे हैं कि सफाई हम कूड़ा कैसे इसका संचालन करें, निगरानी करें। हम भी तो गांव का प्रधान हूँ, हमारी भी एक इज्जत होती है, लेकिन इसी के चक्कर में अगर सफाई कर्मी की बात करें वो भी सोचता कि मैं सिर्फ नाली का सफाई कर्मी बना हूँ, लेकिन कूड़ा उठाने की प्रक्रिया नहीं मिली। जबकि सरकार हर ग्राम सभा में जो भी आरआरसी सेंटर बना है, एक कूड़ा गाड़ी या 2 कूड़ा गाड़ी वाहन मुहैया कराई है, लेकिन आज तक देखा जाए कि आरआरसी सेंटर कहीं अच्छे बने हैं, कहीं धूल फाकते रहे हैं, कहीं गड़बड़ झाला है। लेकिन लगातार अधिकारी इसकी निगरानी रखे, लेकिन अपने को हार मानते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी हाल ही में हिमांशु डिप्टी डायरेक्टर से बात हुई, उन्होंने कहा कि अब ऐसा नहीं है, 80 ग्राम सभा में इसकी एक ट्रेनिंग के द्वारा किया गया कि जो गांव के कूड़ा उठाए जा सके। अब पहल अच्छी है, आपको प्रक्रिया चल के 3 सेंटर बनाया गया जो कूड़ा का प्लास्टिक ले जाए। मान लीजिए पिपराइच क्षेत्र में एक, रुद्रपुर है, सरदार नगर में है, एक ग्राम सभा में और है। तीनों जगह उनका सख्त निर्देश, अगर जिसके पास कूड़ा होता है, पॉलिथीन होती है, ग्राम प्रधान अक्सर शिकायत करते हैं हम कूड़ा करकट ले सकते हैं लेकिन प्लास्टिक कहाँ ले जाएंगे। लेकिन उनके लिए कटिंग मशीन लगाई गई है, वहां पर कूड़ा अपना ले जाए, पॉलिथीन ले जाए, किसी तरह अपने वाहन से ले जाए या किसी तरह वहाँ कटिंग होगी, उनको प्रधानमंत्री सड़क योजना जो बनेगी उसमें उसका लगेगा। लेकिन एक क्रिया सिर्फ चल रही है, अभी शो नहीं चल रहा। हम कुछ ग्राम सभा में भी बात किया या कूड़ा उठान हो रही है, जो भी वो लोग बोलते कि 1 साल हो रहा है वहाँ कूड़ा उठाया गया, अब नहीं उठाया जा रहा। लेकिन अधिकारियों का सख्त निर्देश के कूड़ा उठान हो रही है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर अगर इसकी ताक़ात किया गया, कूड़ा उठान नहीं हो रही है। अगर किसी ग्राम सभा में देखा जाए कि जो कूड़ा वाहन गाड़ी है वहाँ पर उस गाड़ियों को ढक दिया गया है। कई ऐसे हैं जो गाड़ी चालक हैं, अपनी गाड़ी ले जाके नगर निगम परिक्षेत्र में खड़ा करके अपने दिन भर मौज मस्ती करते रहते हैं, वो कूड़ा उठा नहीं पाते हैं। ये पता चलता कि हम कूड़ा उठाया जा रहा है। ग्राम प्रधान भी कहते हैं हमारा लगातार गांव से कूड़ा उठ रहा है, लेकिन धरातल पर अगर इसकी तहकीकात भारत ए टू जेड के लोगों ने किया तो अक्सर देखा गया कि 1 साल भर पहले कूड़ा उठाई जा रही थी, लेकिन अब ऐसे हालत 20 ब्लॉकों में है। ग्राउंड जीरो पर अगर तहकीकात तो बड़ी बुरी दशा है ये आरआरसी सेंटर का। सरकार की एक सोच थी जी गंदगी गांव से निकले, सब स्वच्छता अभियान चले जिससे गांव हमारा सुंदर दिखे, लेकिन ये फ्लॉप शो आरआरसी सेंटर ये कह लीजिए हाथी के दांत के समान दिखाई दे रहा। अब देखा जाए कि कब कितने अधिकारी इस पर अमल करते हैं और गांव हमारा स्वच्छ भारत मिशन की हो जाए। अच्छी सरकार की अच्छी योजना है, लेकिन सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि इससे जो इनकम होगा उसको केयरटेकर को कौन होगा। लेकिन समूह सहायता महिलाओं को दिया गया, मनरेगा के थ्रू बना, लेकिन स्वयं सहायता महिलाएं भी कहती हैं
हम तो काम करते हैं, कूड़ा की बिनाई करते हैं, लेकिन हमारा सैलरी नहीं मिला। जबकि अधिकारी कहते हैं मनरेगा के थ्रू उनको सैलरी मिल रही है, आगे जैसे इसका इनकम बढ़ेगा उनको अधिक सैलरी मिलेगी, लेकिन ये सारा एक कागजों में दिखाई दे रहा है। हकीकत अगर ग्राउंड जीरो पर जाके देखा जाए, ब्लॉक में जो भी आरआरसी सेंटर बना है तो बहुत बुरी दशा दिखाई दे रही है। ये मुख्यमंत्री का शहर है, इसमें अधिकारियों को पहल करना चाहिए, लेकिन अधिकारी भी मीटिंग पे मीटिंग करते रहते हैं। डीडी की बात करें तो लगातार जब से इस पदभार गोरखपुर में अपना तैनाती की है तब से लगातार कर रहे हैं। ग्राम प्रधान भी कहते हैं, सेक्रेटरी भी। अगर देखा जाए अपने जनपद में थे चरगावा ब्लॉक का आरआरसी सेंटर जंगल धूसर का बहुत अच्छा बना है। लगभग हर आरआरसी सेंटर में देखा जाए लाखों की निवेश किया गया, बनाने के लिए लाखों खर्च हुए हैं। जंगल धूसर का खूबसूरती बना है। उन्होंने कूड़ा उठान की प्रक्रिया चालू किया, लेकिन उनके जो केचुए मंगाए थे वो भी मर गए, खाद नहीं बिका, वो भी सिस्टम उनका हो दिया। प्रधान जी हताश हो गए, सेक्रेटरी भी कपारे पे हाथ रख लिया, मैं क्या करूं, कूड़ा कहाँ जाएगी, खाद कहाँ जाएगा। लेकिन अधिकारी कहते कूड़ा कटिंग हो रही है, वहां पर भेजा जाए। ग्राम प्रधान से मैंने बात किया कि अब कूड़ा उठान हो रही है, वहां पर कटिंग के लिए भेजा जाए, लेकिन ग्राउंड जीरो पे कूड़ा उठान कहीं नहीं हो रहा है। अधिकारी इसका संज्ञान ले। अधिकारी भी कहते हैं कूड़ा उठान की प्रक्रिया चालू हो गई है, लेकिन अधिकारियों को इस पर जागरूक होना पड़ेगा। कूड़ा उठ रहा है कि नहीं उड़ रहा, नहीं तो हवा हवाई में सारा सिस्टम धरातल पर नहीं दिखेगा, हमारा गांव स्वच्छ भारत मिशन की ओर नहीं जाएगा। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस, नरसिंह कुमार, गोरखपुर।